और वहीं क्रास्नोलिमन में रूस का भीषण हमला हुआ है। ये ताजा खबर मिल रही है। D30 होवित्जर से इस अटैक को दिया गया है अंजाम। यूक्रेनी ठिकानों को किया गया है चुन चुन का टारगेट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने खुद ये वीडियो जारी किया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और इधर अवदीव्का में ज़ेलेंस्की के हाथ पांव फूले। रूस की चुनौती को बताया बेहद कठिन। अवदीव्का में निपटना आसान नहीं, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। तो अवदीव्का में ये आप तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि अवदीव्का में निपटना आसान नहीं है। यहाँ पर चुनौती बहुत मुश्किल है ज़ेलेंस्की के सामने और यूक्रेन की सेना के सामने। चैलेंज बड़ा, ये खुद ज़ेलेंस्की भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आइए देखते हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की अवदीव्का के फ्रंट पर पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इन ग्राफिक्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज़ेलेंस्की का सरेंडर एक तरीके से देखिए ये है, क्योंकि एक्सेप्टेंस है कि यहां पर स्थिति हमारी कमजोर है। अवदीव्का में रूसी हमले से निपटना आसान नहीं है, ये ज़ेलेंस्की मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जी हां, डोनेट्स्क के पूर्वी हिस्से का ये शहर वॉर का एपी सेंटर बनता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। सैकड़ों नए रूसी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। ये बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है। अवदीव्का में रूस का नुकसान बाखमुत से भी ज्यादा हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात निकलकर सामने आती है। इसके बावजूद रूस से मुकाबला फिलहाल आसान नहीं लग रहा है और ज़ेलेंस्की इसे स्वीकार कर रहे हैं, इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस तरह से आप प्रोफेसर संजय भारद्वाज इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं और आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? 629 दिन से जंग चल रही है और अभी भी बड़े पैमाने पर, बड़े दायरे में अगर हम बात करें तो कुछ हासिल वसूल निकला नहीं है। जो रूस चाहता था वो भी बहुत हद तक होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। देखिए, रूस जो चाहता था, मुझे लगता है कि जो एक मैं कह रहा हूँ जो थ्रेट थी उसको अभी तक यूक्रेन के बॉर्डर के पार ही रखा हुआ है, यूरोप तक रखा हुआ है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप पूरा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, रशिया के खिलाफ एक वॉल क्रिएट कर रहा था। लेकिन अभी जो दूसरा फ्रंट खुलने से, जो इजराइल हमास से निश्चित रूप से जो एनर्जी थी यूरोपियन वर्ल्ड की, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, उसको काउंट, और इजराइल सीधा कन्फ्रंटेशन हमास के साथ, अरबियन वर्ल्ड के साथ है, तो निश्चित रूप से जो एनर्जी है डाइवर्ट हुई है। दूसरी बात, ज़ेलेंस्की को जो सप्लाई जिस तरीके से मिल रही थी, अब वो कितनी सप्लाई वहाँ पे मिल रही है, कितना अमेरिकन इजराइल की तरफ से खतरा बढ़ते हुए को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि जो शी जिनपिंग वहाँ बैठे हुए हैं, देखिए मान के चलिए कि 3 सीधे खतरे हैं, पहला रशिया, दूसरा चीन और तीसरा ईरान, क्योंकि हमास को जो सपोर्ट कर रहा है वो ईरान कर रहा है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है ईरान कर रहा है। अब सीधा सीधा जो कन्फ्रंटेशन अमेरिका का और वेस्टर्न वर्ल्ड का वो रशिया से और ईरान से है। चीन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और शी जिनपिंग वहां पे बैठे हुए हैं, तो रशिया इस बात का फायदा उठाना चाहता है कि शी जिनपिंग इन दोनों मोर्चों के खुलने से जो ग्लोबल पावर इक्वेशन है उस पर भी बहुत असर पड़ता नजर आ रहा है।